नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी महत्वपूर्ण प्रकरण जो कि व्याकरण से है। अगर आप हिंदी व्याकरण की परीक्षा लिख रहे हैं या तो फिर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका विषय हिंदी है, तो निश्चित रूप से आपको संधि से प्रश्न बनते हुए देखेंगे। यानी संधि एक कठिन चैप्टर है और कठिन चैप्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो उसी समझ को विकसित करना है और आज आपको आसानी से समझना है संधि को। और उसी के आधार पर हम लोग कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। एमसीक्यू प्रश्न है, यानी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, आपको उत्तर देना है, सभी प्रश्न है ना। तो चलिए देर न करते हुए संधि के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आज हम लोग आए हैं और आपको उत्तर बताना है। संधि जैसा कि आप जानते हैं उसको अंग्रेजी में ज्वाइनिंग बोला जाता है। ज्वाइनिंग यानी दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किस प्रकार? जब एक एक प्रश्न का आप हल करेंगे तब आप समझ में आसानी से आपको आ जाएंगे, है ना। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। संधि यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। यहाँ पहले पूछा गया है कि संधि के कितने भेद होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो संधि के बताइए कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बताइए। तो संधि के जो भेद होते हैं वो कुल कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। इति धन आदि बराबर इत्यादि, है ना। इति धन आदि बराबर क्या होता है? इत्यादि। इसमें कौन सी संधि होती है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बताना है यन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाद संधि। बताइए। तो जहाँ पर य, व और र दिखे और उससे पहले आधा अगर अक्षर है तो आपको समझ जाना चाहिए, जैसे अत्यावश्यक, इत्यादि, है ना। इस प्रकार के अगर आपको शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर आपका कौन सा संधि हो जाएगा? यन संधि। कौन सा? यन संधि, है ना। यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे अभी संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि से आपका पूछा जा रहा है प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, है ना। तो क्या व्यंजन संधि के भी होते हैं, विसर्ग संधि के भी होते हैं? आपके मन में एक सवाल उठता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। व्यंजन संधि में भी किसी प्रकार के भेद नहीं होते हैं, विसर्ग संधि में भी भेद नहीं होते। हाँ, कुछ नियम हो सकते हैं, व्यंजन संधि बनाने के कुछ नियम हैं, लेकिन उसके भेद नहीं होते। लेकिन स्वर संधि के भेद होते हैं। कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 भेद होते हैं, है ना। कितने? 5। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, पहला दीर्घ दीर्घ स्वर संधि, है ना, गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और होता है दीर्घ गुण वृद्धि यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है यहाँ पर, है ना। तो आपको याद रखना है ये 5 क्या होते हैं? संधि के प्रकार होते हैं। कौन से संधि? स्वर संधि के। ठीक, दीर्घ गुण वृद्धि यन और अयादि। ठीक है, यानी स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। कहीं भी आपको भेद पूछा जाए स्वर संधि के तो आपको 5 बताना है, दीर्घ गुण वृद्धि यन और अयादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करें तो यशोदा में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा का अगर संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो यशः धन दा होगा। क्या होगा? यशः धन दा, यशः धन दा, है ना। धन बोलते हैं प्लस का चिन्ह को, है ना। यशः धन दा, ये संधि विच्छेद होगा किसका? यशोदा का, है ना। तो इसमें कौन सी संधि है? तो जहाँ पर आप विसर्ग देख पा रहे हैं ये, तो यहाँ निश्चित रूप से क्या संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो क्या ऑप्शन में है? गुण है, दीर्घ है, व्यंजन है, विसर्ग। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। समझ गए? किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या? सदानंद का। सो सदानंद, इसका अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो आपको क्या बताना है? बताइए।
सत धन आनंद, सत धन आनंद, सद धन आनंद, सदा धन आनंद। बताइए तो क्या होगा इसका? बिल्कुल गलत। आपका जवाब अधिकतर डी आ रहा है, यानी इसका गलत जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सत है जो आनंद, यानी सदा आनंद। सत जैसे ही त के साथ द आ जाता है, जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, है ना। जैसे हम बात करेंगे एक सदाचार, सत धन आचार होता है। क्या होता है? सदाचार में सत धन आचार। सत है जो जिसका आचरण सदाचार, है ना। उसी प्रकार सत है जो आनंद, सदानंद। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा प्रश्न है। महर्षि, देवर्षि, इसमें आपको बताना है कौन सी संधि है। गुण, दीर्घ, वृद्धि और यन। बताइए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। कैसे? महर्षि में गुण संधि कैसे हुआ? जहाँ पर आप एक मात्रा देखें ऊपर में, या तो एक मात्रा देकर ये लाइन अगर आप देख लिए, या तो फिर ऊपर में अर, यानी ए ओ और ऊपर में र वाला, इस प्रकार अर, जैसे महर्षि, देवर्षि, इस प्रकार के शब्द में आते हैं, है ना। तो इस प्रकार के अगर आपको कहीं दिखाई दे, ये इसका मतलब समझे। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र लिखेंगे, यहाँ पर एक आया, है ना, देवेंद्र हो गया। फिर ओ है परोपकार, परोपकार, पर धन उपकार। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द में क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने अभी बताया, जहाँ पर आधा रहेगा और उसके बाद य व र दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिधन अक्ष। बताइए क्या होगा? इसका संधि विच्छेद पूछा गया है। इसमें तो यन संधि होगा, ये आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा। तो इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्षी, प्रदंत्यक्ष और प्रत्यय अक्ष। बताइए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिधन अक्ष। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप सभी का। आविष्कार में कौन सी संधि है? बताइए, अगर आप इसे संधि विच्छेद कर पाएंगे तभी इसका सही उत्तर दे पाएंगे, है ना। किसका? आविष्कार का। यानी आविह धनकार, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आविह धन कार, है ना, आविधन कार। तो आविधन कार, यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग आ गया, तो जैसे ही विसर्ग आ जाएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक, आविष्कार। इसी प्रकार क्या होता है? निष्पादन, निह धन पादन। आयुष्मान, आयु धनमान, वहाँ पर क्या होगा? ये स छिप जाता है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं अब प्रश्न संख्या 9 पर। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए। उच्च धनचारण, उत धनचारण, उच्च धनचारण, उत्त धनचारण। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्त धनचारण, विकल्प डी, है ना। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे उत धन लास, उत धन लास, उल्लास हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। उसके बाद और एक उदाहरण लेते हैं, उत धन नति। क्या हो जाएगा? बताइए। उत धन नति क्या होगा? उन्नति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे है प्रश्न संख्या 10। परोपकार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। बताइए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पर धन उपकार, है ना। परह धन उपकार आपको नहीं करना है, क्या करना है? पर धन उपकार। मैंने क्या बताया था? जिसमें एक मात्रा, या तो एक मात्रा के साथ ये वाला पंक्ति और इस प्रकार रहेगा, तो उसमें कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि, निश्चित रूप से, है ना। जैसे नरेश, नरेश, इस प्रकार आया एक मात्रा। जैसे आया परोपकार, 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 ठीक है। और एक महर्षि, देवर्षि, इस प्रकार के जो होते हैं, तो इसमें गुण संधि हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब आ रहा है आप सभी का। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। सज धन अन, सधन जन, सज धन जन, सत धन जन। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी, सत धन जन। इस प्रकार आपका सही उत्तर सत जन जन हो जाएगा। जैसे उच्चारण लेंगे, उत धन चारण, उत धन क्या हो जाएगा? चारण, उच्चारण हो जाएगा। यहाँ पर डबल ज आ जाएगा सज्जन में, ठीक उसी तरह उच्चारण में डबल च आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न संख्या 12। संस्कार में कौन सी संधि है? क्या इसमें? संस्कार में। तो संस्कार, संस्कृत, संस्कृत, है ना। तो इसमें क्या होगी? संस्कृति। बताइए संस्कार में कौन सी संधि है?
प्रश्न संख्या 12। तो जैसे हम लोग तोड़ेंगे इसे तो सम धन क्या हो जाएगा, कार। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि में क्या, यहाँ म और इधर क, यानी म क्या है, व्यंजन है, और इधर क भी व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन का मिलन हुआ यानी व्यंजन संधि हो जाएगा इसका। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 13, नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। विसर्ग आ गया, ये तो विसर्ग संधि होगा। नमः धनकार, नमस धनकार, नमः धनस्कार, नमः धनकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नमः धनकार, है ना, विसर्ग संधि। इसी प्रकार तिरह धनकार क्या हो जाएगा, तिरह धनकार क्या होगा बताइए, तिरस्कार। बहुत सुंदर, तिरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, सदैव में कौन सी संधि है, सदैव बताइए। इसे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो सदा धन एव हो जाएगा, सदैव। अब ऊपर में आया डबल इस प्रकार, या तो फिर डबल आकर नीचे एक लाइन वाला इस प्रकार, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, है ना। बड़ा वाला आ गया तो क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा कि वृद्धि होगा बताइए। इसमें दीर्घ नहीं होगा, वृद्धि संधि होगा। वृद्धि संधि का ये नियम है। तो सदा धन एवं वृद्धि संधि, ठीक है। इसी प्रकार एक एक लिखेंगे, एक एक हो जाएगा। महौषधि हो जाएगा, जिसमें डबल मात्रा आएगा, एक एक में इसमें आता है, महौषधि में ये आ जाएगा, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, रवि धन इंद्र, रविंद्र बताइए कौन वाला सही है। रविंद्र का संधि विच्छेद कौन सा होगा, रवि धन इंद्र, सभी में रवि धन इंद्र है बताइए। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए, रवि धन इंद्र। रवि मतलब क्या हो जाता है, सूर्य, और इंद्र मतलब आप तो जान ही रहे हैं, सूर्य का भगवान, है ना, इंद्र भगवान। तो रवि धन इंद्र यानी रविंद्र, इस प्रकार हो जाएगा। ये कौन सा संधि हो जाएगा, अब आपको बताना है, बोलिए, क्योंकि आप संधि पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। कैसे, रवि में हर्षि की मात्रा है, धन इंद्र में, है ना, इस प्रकार। तो यहाँ पर हर्षि और हर्षि दोनों तरफ हर्षि, दोनों का मेल से क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, तब रविंद्र हो जाता है। लोग इसे बहुत गलतियाँ करते हैं लिखने में, रविंद्र में हमेशा हर्षि की मात्रा दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नयन में कौन सी संधि है बताइए, जिसमें अय, औ, आय ये सब आएगा, बताइए क्या वो नयन संधि है। नयन में कौन सी संधि है वो पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। जिसमें भी अय आएगा, आय आएगा, औ आएगा, आव आएगा, जैसे गायन, पवन, पावन, सावन, नयन, इस प्रकार की संधि क्या होती है, अयादि संधि होती है। क्या होती है, अयादि संधि। समझ में नहीं आया, नहीं। तो नयन को अगर तोड़ेंगे तो ने धन क्या होता है, अन होता है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अन। तो यहाँ पर ए धन, यहाँ पर अ आया, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर छिपा हुआ है आय, नयन, नयन उच्चारण करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो ये अयादि संधि का। मनोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोज कामदेव का पर्यायवाची है ना। मन धन ज, मनोधन ज, मनः धन ज, मन धन ओज, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनः धन ज, है ना, जो कि कामदेव का पर्यायवाची है, मनः धन ज। इसमें विसर्ग संधि है। इसी प्रकार मनः धन रंजन, मनोरंजन हो जाएगा। मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18, ये तो देख कर ही आप बता देंगे। अत्यावश्यक में कौन सी संधि है बताइए। यन, दीर्घ, वृद्धि, अयादि। यह से पहले फिर आधा तो आ गया, तो इसका मतलब ये यन संधि हो गया। हुआ कि नहीं बताइए। अत्यावश्यक में यन संधि, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए दीक्षांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दीक्ष धन अंत, दिशा धन अंत, दीक्षा धन अंत, दीक्ष धन अंत, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीक्षा धन अंत यानी दीर्घ संधि। दीक्षा धन अंत, आ और अ का मिलन हुआ, है ना, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। संधि पढ़ रहे हैं तो संधि को जानना बहुत जरूरी है ना। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्योंकि आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ, इस प्रकार के शब्द आपको जहाँ पर मिलेंगे, है ना। यहाँ पर आ का मिलन हुआ ना, दीक्षा और अंत, आ और अ के मिलने से आ होता है, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई मिला देंगे तो बड़ी ई हो जाएगा। छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिला देंगे फिर भी बड़ी ऊ हो जाएगा। इस प्रकार के जहाँ पर भी आपको ट्रिक देखने को मिले तो आपको निश्चिंत रूप से उसका आप जो संधि होता है पहचान लेंगे। चलिए
प्रश्न संख्या 20 पर बात करते हैं। रमेश में कौन सी संधि है बताइए। पहले तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, रमाधन इस, रमेश। अब बताइए, अब तो आसान हो गया, आ और इधर दीर्घ ई, आ इधर दीर्घ ई, है ना। अब बताइए कौन सी संधि होगी, बताइए, ये काम आपका रहा। यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। रमेश में कौन सी संधि होगी, तो इसमें से कोई भी संधि नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। जैसे ही हम लोग बात करेंगे रमेश आ और ई मिल जाने से क्या हो गया, ए बन गया। तो ए किस में बनता है, गुण संधि में। तो इसका सही हो जाएगा गुण संधि। चलिए, बहुत सुंदर, इसका ऑप्शन में नहीं था। अब बात करते हैं गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। गाय धन क, गाय धन अक, गय धन अक, गायक धन अ। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गय धन अक। कौन सी संधि, अयादि संधि। कैसे बताइए, क्योंकि इसमें भी आया वही फॉर्मूला। कौन सा फार्मूला, जो आय आय औ और आ वाला है ना। गायक आय आ रहा है, आय, गायक जब आप तोड़ेंगे तब पता चलेगा। गे धन अक, गय धन अक, गायक। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न संख्या 22, महौषधि में कौन सा संधि है बताइए। यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाधन औषधि संधि विच्छेद। इसमें वृद्धि संधि, क्या, वृद्धि संधि। और इसी प्रकार महोज एक शब्द होता है, वो भी बहुत पूछा जाता है। कपिस का संधि विच्छेद क्या होगा, कप धन इस, कपि धन इस, कपि धन स, कपि धन इस। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कपि धन इस। कपि मतलब बंदर को कहा जाता है, बंदर का भगवान कौन है, कपिस, यानी हनुमान। हनुमान का ही नाम है कपिस, है ना, हनुमान का नाम है। तो कौन सी संधि होगा ये भी बता दीजिए। तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सा, दीर्घ संधि, है ना, क्योंकि हर्षी और दीर्घ की मात्रा आ रही है। प्रथम वर्ण, है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलाने से क्या हो जाता है, दीर्घ बन जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। पवन में कौन सी संधि है बताइए। फिर औ आय वाला ही फॉर्मूला आया। अब बताना है आपको, अपने से बताइए। यन संधि, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ में आ चुका है आप सभी को, है ना। चलिए, नयन, गायन, गायक, पवन, पावन, सावन, ये सब शब्द में क्या आएगा, कौन सी संधि, यन संधि। बहुत बढ़िया, पोधन अन होगा संधि विच्छेद, है ना, पोधन अन, पवन। चलिए, उसके बाद आज के इस सेशन का, आज की इस श्रृंखला का, आज की इस कक्षा का अंतिम प्रश्न, ये आपको बताना है। और अभी तक आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए बताइए, अभी तक कितना प्रश्न सही किए हैं आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखें और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपका कितने प्रश्न सही हुआ। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या मैं आपको ये बता दूं कि नहीं बताऊं। चलिए, आपके लिए ये होमवर्क रहा। HW बहुत कठिन है, लेकिन आपको बताना है। किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। आप अगर सही उत्तर देते हैं तो अगले वीडियो में आपका नाम पहले लूँगा, उसके बाद फिर किसी इसी प्रकार के MCQ लेकर हम लोग आएंगे और उसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे और किसी खास टॉपिक पर होगी। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।